एक मुंडा मेरी उम्र दा है, मेरी उम्र दा। आज हम बात करेंगे 90 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ी और फिर जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर संन्यास ग्रहण किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ममता कुलकर्णी की, जिनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए और जो आज एक महासन्यासी के रूप में जानी जाती हैं। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में एक मध्यम वर्गीय मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महबूब सनम, तुझे मेरी कसम। उनके पिता मुकुंद कुलकर्णी मुंबई के पूर्व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रह चुके हैं। बचपन से ही ममता ने स्कूल के नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उनकी शिक्षा सेंट जोसेफ हाई स्कूल जुहू में हुई थी। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले उनकी साधारण पृष्ठभूमि थी, लेकिन उनकी मेहनत ने उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाया। ममता ने 1992 में फिल्म तिरंगा से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 1993 की आशिक आवारा में अपनी दमदार भूमिका से फिल्म फेयर का लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। ओ सनम तेरे आशिक हैं हम। इसके बाद उन्होंने वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी और बाजी जैसी हिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर किया। 1998 में राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट में मुख्य भूमिका निभाई। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान। लेकिन फिल्म के सेट पर विवादों के कारण उनका करियर धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। कहा जाता है कि जब डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने ममता को चाइना गेट से निकालने की कोशिश की तो छोटा राजन की तरफ से दबाव आया और ममता को दोबारा फिल्म में लेना पड़ा। हालांकि ममता ने हमेशा इन अफवाहों को नकारा और कहा कि उनका नाम जबरदस्ती छोटा राजन से जोड़ा गया है। लेकिन इंडस्ट्री और मीडिया में ये गॉसिप खूब चली। उनकी आखिरी हिंदी फिल्म 2002 की कभी तुम कभी हम थी, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ। ममता कुलकर्णी की जिंदगी में विवाद भी कम नहीं रहे। 1993 में उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट किया था, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी और उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। जब ममता ने 1993 में एक फिल्म मैगजीन के लिए बिना कपड़ों के फोटोशूट कराया, उस वक्त किसी भी एक्ट्रेस ने ऐसा शूट नहीं किया था और ममता की ये फोटो ने पूरे देश में तहलका मचा गई। कुछ लोगों ने इसे आर्ट कहा, लेकिन ज्यादातर ने इसे अश्लील करार दिया। इस पर कोर्ट केस चला और कोर्ट ने इस फोटोशूट के लिए उन पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। ममता ने खुद माना कि उस वक्त उनसे गलती हो गई थी और वो उस समय काफी मासूम थीं। अरे ओ शहरी बाबू, हमें माफी दे दे तू। इसी दौरान एक खबर आई कि एक बार रांची में ममता ने एक पॉलिटिशियन की प्राइवेट पार्टी में डांस परफॉर्मेंस दी और इसके बदले उन्हें 1,25,00,000 रुपए दिए गए। बाद में जब चारा घोटाला खुला तो पता चला कि घोटाले के पैसे का कुछ हिस्सा ममता को भी गया था। पूछने पर उन्होंने कहा, मुझे तो परफॉर्मेंस के पैसे मिले, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं। इसके बाद ममता कुलकर्णी की जिंदगी में एक और बड़ा ट्विस्ट आया जब उनकी मुलाकात विक्की गोस्वामी से हुई। 1996 के आसपास वो मेरे संपर्क में आ गए थे दुबई में जा चुके। सब बॉलीवुड गई थी, सबको मालूम है। तो शूटिंग्स के लिए वहाँ पे काफ़ी लोग जाते थे, उनके घर में, उनके साउथ अफ्रीका में, उनके दुबई में। आधी से ज़्यादा डजन इंडस्ट्री अपनी वहाँ पहुँच गई थी। मैं सबसे लास्ट गई थी वहाँ पे। विक्की गोस्वामी एक इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर था जिसका नाम कई बड़े ड्रग्स रैकेट में सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता और विक्की की नजदीकियां दुबई में बढ़ीं और दोनों ने शादी कर ली। कहा जाता है कि शादी के बाद ममता ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अपना नाम बदलकर आयशा बेगम रख लिया। महबूब सनम, तुझे मेरी कसम। इस खबर ने बॉलीवुड और मीडिया में जबरदस्त हलचल मचा दी थी। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि कभी बॉलीवुड की ग्लैमरस हीरोइन अब एक ड्रग्स माफिया की पत्नी बन गई है और अपनी पहचान तक बदल चुकी है। हालांकि ममता ने कई बार इन बातों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने न तो शादी की है और न ही धर्म बदला है।
लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म ही रहा और उनका नाम विक्की गोस्वामी के साथ कई बार इंटरनेशनल ड्रग्स केस में भी आया। सीने में छोटा सा एक दिल। 2016 में ममता और विक्की पर 22,000 करोड़ की ड्रग डीलिंग में शामिल होने का आरोप लगा। मुंबई पुलिस ने उन्हें वांटेड घोषित किया, लेकिन ममता बोली कि वो अब योगिनी हैं और इन सब से उनका कोई लेना देना नहीं। फिर भी कोर्ट ने उनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी और उनके घर के बाहर नोटिस तक चिपका दिया गया। एक मुंडा मेरी उम्र दा है, मेरी उम्र दा। उन्हें 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वरी की उपाधि दे दी गई। इस फैसले पर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने नाराजगी जताई और कहा कि ममता को बिना बाकी सदस्यों की सहमति के महामंडलेश्वर बना दिया गया। इसके बाद ममता और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने उन्हें ये उपाधि दी थी, दोनों को अखाड़े से बाहर कर दिया गया। महामंडलेश्वर बनने के विवाद पर ममता ने कहा कि उन्हें किसी पदवी या पहचान की भूख नहीं है, ये सब महाकाल और महाकाली की कृपा से हुआ। तो मैंने कहा मैं महाकाली हूँ, जिस स्नान में आप डुबकी मार रहे हो वो मैं ही हूँ। वहीं ममता ने फिर से विवादों को हवा दी इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में जाकर, जहां उन्होंने खुद को काली, चंडी और महाशक्ति बताया और अजीबोगरीब बातें कहकर सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि कई लोग मानते हैं कि वो कुछ समय बाद फिर से फिल्मों में लौट आएंगी, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने सच्चे मन से संन्यास लिया है और अब उनका जीवन पूरी तरह आध्यात्मिक है। And believe me, I have no interest in films. अब ममता कुलकर्णी है या श्री यमाई ममता नंदगिरी, ये कहना मुश्किल है। उनका अगला कदम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर एक बात पक्की है, उनकी जिंदगी एक रियल लाइफ फिल्म से कम नहीं है।